सो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 की। और बहुत ही बढ़िया सा सेशन होने वाला है ये, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस जो है सेक्शनल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, जिसमें हम मैथमेटिक्स के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, बट मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एक बार अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस पूरे सेशन में। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड अटेंटिव टू अवॉइड सम मिस्टेक हियर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ और इसको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, ठीक है, इसको इसका सबसे पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ इसमें थोड़ा सा। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव मच स्पेस हियर। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये है इसका सॉल्यूशन स्पेस। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन गिवन है उसको ऐसे लिख लोगे गिवन करके, और गिवन करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको इस तरह से आप लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। देन व्हाट यू राइट हियर, जस्ट चेक A1, ठीक है, A1 डिवाइड बाय A2 एंड B1 डिवाइड बाय B2 एंड C1 डिवाइड बाय C2। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक करना था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ A1 की, तो A1 यहाँ पे क्या है, शुरू में जो दिया है वो है 2। सो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। जो A2 क्या है, यहाँ पे A2 है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। ठीक है, देन व्हाट यू चेक हियर, देन यू चेक B1 एंड B2। B1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, y के सामने में, और y के सामने में यहाँ पे 2 है, सो दिस इज़ अ 2 एंड C इफ़ यू सी लाइक दिस इक्वेशन, सो यहाँ पे जैसे माइनस हो जाता है इक्वल टू के उस साइड में जाने पर। सो सेम हियर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आपको जो 5 है उसको इक्वल टू के इस साइड ले जाओगे, तो ये चीज़ जो है माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ आल्सो माइनस साइन एंड इक्वल टू 0। सो ये चीज़ C1 आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, एंड C2 आपका क्या हो जाएगा, C1 दिस इज़ अ -5 here, and C2 again is a -8 here. So what you see here, you see that A1 divided by A2 does not equal to B1 divided by B2, and this is does not equal to C1 divided by C2. You see that कि ये जो कंडीशन है वो सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन का। ये कंडीशन है किसका? सो इट हैव अ यूनिक solution, you can say that unique solution. What is the spelling of unique solution? So this is the correct spelling of unique solution because this is here. Okay, so यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सो यूनिक सॉल्यूशन है अगर, तो इसको सॉल्व करना है थ्रू द क्रॉस सेक्शनल मेथड। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल मेथड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो क्रॉस सेक्शनल मेथड जो कि यहाँ पे गिवन है। और इसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल मेथड करोगे तो वो कैसे करोगे, कुछ इस तरह से करोगे। मैं बता देता हूँ, ये वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ करके, इस वाले फार्मूले को यूज़ किए हमने, और यहाँ पे B1 C2 एंड B2 C1 ये हम ऑलरेडी पता है। सो बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते गए, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो फाइनल आ जाता है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ऊपर के 2 इक्वेशन जो लिए हैं उसको इस तरह से पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये सेकंड है। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, इसका इक्वेशन जो है हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो B1 C2 है, सो B1 C2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये B1 है एंड C2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 8 जा -8 यहाँ पे है, और देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा -10, सो इसका हो गया। ठीक है, जैसे कि फार्मूला दिख रहा है वैसे y डिवाइड बाय यहाँ पे C1 A2 है, C1 क्या है ये, और A2 हमारे पास है 3, सो -5 इन 3 -15 एंड माइनस, देन आपको क्या करना है A1 C2, सो 8 2 जा 16 और माइनस आएगा इसलिए -16, सो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं,
क्या किया हमने, जो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, x जो है डिवाइड बाय +2 आ जाएगा, बिकॉज ये माइनस माइनस जो है प्लस होता है इसलिए। सो ये चीज़ हमारा आ गया, ठीक है। और इक्वल टू में आप क्या लिखोगे, इक्वल टू में लिखोगे जो y डिवाइड बाय -15 + 16 दैट इज़ 1 एंड 1 डिवाइड बाय 1, क्योंकि जो ये वाला सॉल्यूशन है उसको किए तो ये 1 आया है, ठीक है। a1b2 - a2b1, ठीक है, उसको भी यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आया है, कैसे आया है ये दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। सो a1b2 ये वाला चीज़ 2 2 4 एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 1 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे 1 डिवाइड में। सो ये चीज़ हमारा यहाँ पे 1 आ गया। सो 4 - 3 दैट इज़ 1, 2 2 4 और 3 1 3, सो 4 - 3 = 1। सो ये चीज़ आया था। अब उसके बाद हमने x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी। x = यहाँ पे 2 और y = 1 आया। कैसे आया, तो देखो x डिवाइड बाई 2 हमारे पास है, y डिवाइड बाई 1 है, = ये है। तो इनका जो है हमने क्या किया, इक्विवेलेंट कर लिया इसको। x डिवाइड बाई 2 = 1, सो x = 2, 2 1 से यहाँ पे 2 हो गया, एंड y डिवाइड बाई 1 = 1 है, तो y = 1 हो गया। तो दिस इज़ अ फाइनल आंसर फॉर x एंड y हियर, एंड यही चीज़ हमको इसमें निकालना था पूरे इस इक्वेशन में, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने समझा कि इसको बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बार बता दिया मैंने फिर से, ठीक है। सो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है इसको, ठीक है। सो ये चीज़ हमने देख ली ऊपर में, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन इसको करना था, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। नाउ वी मूव फॉर द अदर क्वेश्चन, ठीक है। अदर क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं किस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये ऑलरेडी आप अगर अटेंड की होगी तो ये वाला चीज़ मैंने बता चुका है इसमें, ठीक है। और एक ही जैसा बनता है सारा चीज़, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा एक अगर आप बना लेते हो तो, ठीक है। और इसका मेथड मैंने बताया है कि पहले ही कि कैसे कौन सा सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 3 कंडीशन है यहाँ पे जो सेटिस्फाई कराने पड़ते हैं आपको। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो कौन सा होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तो कौन सा होगा, और नो सॉल्यूशन आएगा तो कौन सा कंडीशन है। देखो अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है, सो ये वाला कंडीशन है जिसमें a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 होता है। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो तीनों इक्वल आएंगे, मतलब जैसे एक में 1/2 आता है तो दूसरे में भी 1/2 और तीसरे में भी 1/2, इस तरह से आएगा। तो तीनों इक्वल टू आएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। अगर 2 इक्वल आते हैं, तीसरा वाला अनइक्वल है, सो नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 समथिंग आएगा या इनफाइनाइट आएगा, ऐसा कुछ। सो ये चीज़ यहाँ पे होता है। सो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी उसके लिए सॉल्यूशन करना है, ऊपर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। सो सेकंड क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ऊपर में, वो चीज़ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उसमें वही बोला है कि आप पहले फाइंड करो कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। सो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कंडीशन पहले चेक करनी पड़ेगी आपको। सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन हियर, दिस इज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, सेकंड वाले को। ओके, सेकंड का फर्स्ट है। सेकंड का फर्स्ट में आपको दिया है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। सो a और b की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, जिसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कौन सा कंडीशन आपको फॉलो करवाना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू बी वैल्यू लाइक a1 a2 b1 b2 एंड इक्वल टू c1 और c2 होना चाहिए। सो ये चीज़ वैल्यू है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तभी जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन आप ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट, और ऐसे लिखोगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी नो दैट द वैल्यू इज दिस। सो a1 यहाँ पे कितना है, a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सो यहाँ पे आप पुट कर दोगे a1 की वैल्यू 2 है। सो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे a माइनस b है, ठीक है, इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, एंड b2 की वैल्यू क्या है a प्लस b है,
एंड आपको यहाँ पे C1 C2 की देखना है। देखो अब इक्वल टू किस साइड में रहेगा तो इक्वल टू किस साइड में लाना पड़ता है, इक्वल टू 0 करना पड़ता है, तो ये -7 हो जाता है। ठीक है, तो आप -7 क्यों आया है ये समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, और सेकेंड टाइम में ये चीज़ करना है हमको, इसको भी माइनस में लेके आना है। सो माइनस पूरा टर्म ये वाला 3a + b - 2। ठीक है, ये चीज़। अब अगर वैल्यू सेम बनानी है, सबको वैल्यू सेम बनानी है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर सबको वैल्यू सेम बनानी है तो इसके इक्वल में लाना पड़ेगा। ठीक है, सो अब ये जो वैल्यू है वो कैसे इक्वल में आएगा तो देख लेते हैं अभी। तो ए की वैल्यू हम क्या रखें और बी की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे, तो ए की वैल्यू हम रखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 और बी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1, तो आएगा क्या, नहीं आएगा। सो इसको हमको ट्राई एंड एरर मेथड से सॉल्व करके देखना है, जैसे ए की वैल्यू समथिंग और बी की वैल्यू समथिंग, सो ये वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, सो ये वैल्यू सेम आएगा, कैसे आएगा, तो ए की वैल्यू लेट सपोज मैं रखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले 1 रखते हैं और बी की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। सो ट्राई एंड एरर करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसमें अगर 1 रखते हैं तो ये वैल्यू 3/2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये सब इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम दूसरा रख के देखेंगे। अब ए की वैल्यू लेट सपोज मैं 2 रखता हूँ और बी की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ। ठीक है, सो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रखे, 2 - 1 हो गया, 2/1। ठीक है, यहाँ पे 3 कितना हो गया, 3/3 हो जाएगा, जो कि अच्छे से सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू हम लोग 3 रख के देखते हैं। ठीक है, सो ऐसा ट्राई एंड एरर करके देखना है। तो ए की वैल्यू हम 3 रख के देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 3 पुट की है और बी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की है तो क्या होता है देखते हैं। 3 की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 पुट की है तो बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 3 - 1 दैट इज़ नथिंग बट 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल ये इक्वल टू में नहीं आ रहा, तो इसमें क्या वैल्यू हम पुट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे और वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब पुट करते हैं, लेट सपोज a = 5 एंड लेट सपोज b = 1, ऐसा पुट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है माइनस में है तो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। तो अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो 5 - 1 4 और 5 + 1 6, सो ये हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो इसको रख के देखते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है ट्राई एंड एरर मेथड, इसमें हम रख रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यों आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि दिख रहा है ये चीज़ 3 से जो है 6 कट जाता है, तो यहाँ पे 2 और 2 डिवाइड बाई 5 - 1 कर देंगे, इक्वल टू में 3 5 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू में -7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 + 1 - 2, ये चीज़। अब देखते हैं सॉल्व करके आगे सॉल्व करते हैं, तो हम को मिलता है 2 डिवाइड बाई 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और 3 डिवाइड बाई 6 और ये हो जाएगा -7 डिवाइड बाय आपको हो जाएगा -3 5 = 15 + 1 16 - 2 दैट इज़ 14। सो ये देखो कटा लो, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आया, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आया, 7 1 जा 7 2 जा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, सो यह चीज़ हो जाएगा 1/2। सो यहाँ पे 1/2 = 1/2 = 1/2। दैट मीन्स ये चीज़ सेटिस्फाई हो गया फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। सो दिस इज़ द आंसर। सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे ए की वैल्यू आई है आपकी 5 एंड बी की वैल्यू आई है यहाँ पे 1। दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही पूछा था कि ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी। आपने बता दिया है कि ए की वैल्यू आएगी 5 एंड बी की वैल्यू आएगी 6, बी की वैल्यू आएगी 1, 6 नहीं है बी है, और बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। ओके, सो दिस इज़ फाइनल योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाना था। सो एक मेथड है ट्राई एंड एरर, उसके थ्रू हम लाए। दूसरा मेथड ये हो सकता है आप सबको इक्वल करो, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है, इक्वल आएगा कि नहीं ऐसा करके, तो वो चीज़ जो आएगा उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। लेकिन ओके गाइस, तो इतना ही था।